दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, 6 दिन पहले बिहार के नालंदा के एक होनहार 11 वर्षीय सोनू की चर्चा सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज चुका है, जहां सोनू की विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए हर कोई उसे आशीर्वाद दे रहा है, शुभकामना दे रहा है। वहीं नेता से लेकर अभिनेता तक सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि सोनू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी कानून के बारे में आईना दिखाने का काम किया, जो पहले से ही हर बिहारवासी या हर देशवासी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा हुआ है या कागज पर शराबबंदी कानून है, यह हर कोई जानता है। लेकिन मुख्यमंत्री से एक निडर भाव से आंख में मिलाकर कोई बात 11 वर्षीय बच्चा किया हो, ये सभी को भाया और कहीं ना कहीं हर चैनल ने उसको प्रमुखता से लोगों के सामने लाया। दोस्त, कोई वीडियो वायरल होता है, किसी के बारे में चर्चा होती है, तो पूरे देश से एक नहीं अनेक राजनेता, अभिनेता, तरह तरह के समाजसेवी सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे सोनू के ही मामले में आपको एक नहीं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, मुख्यमंत्री ने डीडीसी को आदेश किया, उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी गए, जहां शिक्षक रहमान सर, उसने भी कसम खाते हुए आईएएस बनने तक का सारा खर्च उठाने का बात किया। पप्पू यादव इन सब से आगे बढ़कर 50,000 रुपये नगद और आईएएस बनने तक का सारा खर्च उठाने का मीडिया के सामने बात रखी। और इन सभी को पछाड़ते हुए फिल्म अभिनेता सोनू सूद अंग्रेजी स्कूल में उसका एडमिशन भी करा दिया। हर कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग राजनेता का, अभिनेता का प्रशंसा गान गा रहा है। लेकिन हम सभी देशवासियों से, सभी राजनेताओं से, अभिनेताओं से या जो भी समाजसेवी हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या 11 वर्षीय सोनू ने सिर्फ अपनी गरीबी और पढ़ने की भूख को बताया? क्या वो एक ही लड़का पूरे बिहार में बिहार की शिक्षा व्यवस्था से दुखी है, पीड़ित है? या सोनू जैसा कुछ ही छात्र ऐसे हैं जिनको पढ़ाई की व्यवस्था नहीं मिल रहा है? पर सच्चाई यह है कि आज बिहार में सोनू जैसा कम ज्यादा हजारों नहीं लाखों विलक्षण प्रतिभा के बच्चे हैं, और आर्थिक तंगी के कारण और बिहार की बदतर शिक्षा व्यवस्था के कारण आज उसे सही शिक्षा नहीं मिल रहा है। यदि सोनू ने आकर मुख्यमंत्री के सामने कह के आज मीडिया का आइकॉन बना हुआ है, तो हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को हर कोई एक ही दिन में 100 बार खाना खिलाना चाहता है, तो यह खाना खिलाना नहीं है। हम सोनू सूद हो या पप्पू यादव हो या सुशील मोदी हो या गुरु रहमान हो, ऐसे जो भी लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि इस स्थिति में आप बिहार या देश के उन गरीब छात्रों का आप पता करें जिसमें विलक्षण प्रतिभा है, पढ़ना चाहता है, आर्थिक तंगी के कारण, शिक्षा व्यवस्था खराब होने के कारण उसको सही दिशा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लड़के को चुनकर आप आगे लाएं। सिर्फ सोनू के सहयोग के नाम पर
अपना सस्ता प्रचार कोई ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोनू सूद को भी भगवान मानने लगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जब सोनू सूद को यह पता था कि बिहार के मुख्यमंत्री ने डीडीसी को आदेश दिया है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पूरी पढ़ाई का खर्चा का बीड़ा उठाया है, गुरु रहमान सारी व्यवस्था आईएएस बनने तक का उसने संकल्प लिया है, पप्पू यादव ने 50,000 नगद के साथ उसने आईएएस का संकल्प लिया है, तो क्या सोनू सूद के पास या सभी लोग के पास, क्या सोनू जैसे और भी प्रतिभा गरीब छात्र नहीं है? उनको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है? और दूसरी बात, यदि इस बिहार की या देश की कहीं भी शिक्षा व्यवस्था खराब है तो उसको दुरुस्त करने के लिए, जिससे लाखों करोड़ों सोनू जैसा गरीब विलक्षण प्रतिभा का छात्र को शिक्षा का हकदार नहीं है, अधिकार नहीं है, तो हम कहना चाहेंगे कि जो भी समाजसेवी, जो भी राजनेता, अभिनेता सिर्फ सस्ता प्रचार के लिए, जो सोनू आज वायरल हो चुका है, पूरे देश में उसकी चर्चा है, सिर्फ उसको सहयोग करने के लिए, अपने फायदे के लिए आ रहा है, न कि सिर्फ सोनू के फायदे के लिए। क्योंकि ऐसी एक नहीं, पिछले 25 साल में हम अनेकों वायरल होते हुए गरीब छात्र या किसी हत्याकांड में लोग जाते हैं और उसकी मदद की बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी 1.5 साल पहले की घटना है, बिहार के ही मोहम्मदपुर हत्याकांड में एक पूरा परिवार उजड़ गया, दर्जन भर से अधिक बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, भोजन कैसे चलेगा, आर्थिक स्थिति खराब थी। बहुत सारे लोग गए, कोई पूरी पढ़ाई को लेकर तो कोई पूरे परिवार को गोद ले रहा था, लेकिन सच्चाई वही ढाक के 3 पात रहा। धीरे धीरे सभी लोग जाकर कहीं सो गए। उस परिवार को जो लोग गोद लेने का संकल्प लिए थे, घोषणा किए थे मीडिया के सामने में, किसी ने सहयोग नहीं किया। तो हम कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों से, राजनेताओं से, अभिनेताओं से, कि आप सिर्फ अपना सस्ता प्रचार के लिए एक बच्चे पर ही एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सहयोग करने का बात न करें। आइए हम सब मिलकर देश में या बिहार में जो भी बदतर शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाएं, आंदोलन चलाएं। और जो भी आर्थिक रूप में से सक्षम है, राजनेता या अभिनेता या जो भी उद्योगपति, सोनू जैसा लाखों गरीब सिर्फ बिहार में पढ़ना चाहता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण, शिक्षा व्यवस्था की बदतर स्थिति के कारण आज पढ़ नहीं पा रहा है, उनको सहयोग के लिए आगे आए। सोनू जहां 30-35 बच्चों को पढ़ाया करता था, अपने ही गांव के बच्चों को, हम इन सभी से कहना चाहेंगे कि आइए सोनू के साथ साथ उस 35 जो गरीब बच्चे जिसको सोनू पढ़ा रहा था, उसमें से भी 2-4 बच्चों को 2-2 करके आप लोग भी गोद लें और उसको भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था देकर आईएएस आईपीएस बनाने का सपना को साकार करें, न कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपना सस्ता प्रचार के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति को सहयोग के लिए सभी लोग मत आए, बल्कि जितने भी ऐसे जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी कैसे हो, उस पर सबको मिलकर आगे आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को एक सोनू नहीं बल्कि हजारों लाखों सोनू जो है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।